औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lesson number 2 of your textbook using the scientific method. बेटे आज से हम अपने दूसरे सबक का आगाज़ करेंगे। ये ज़रा थोड़ा तवील लेसन है, इसलिए इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो बेटे आज हम इसका पहला हिस्सा जो है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इसकी टेक्स्ट को पढ़ेंगे। आपसे फिर वही गुजारिश है कि अपने सामने किताब पहले खोलें, फिर पेंसिल और पेन अपने कब्ज़े में करें और कोई नोटबुक जो है वो ज़रूर पास रखें। फिर आपको ज़्यादा बेटे इसकी समझ आएगी। जहाँ दिक्कत पेश आएगी इंशाल्लाह मैं उसकी उर्दू में वजाहत करता चला जाऊँगा। तो आइए इसकी टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Dear students, before going on to the text reading of this lesson, that is using the scientific method, a very brief introduction of this essay is essential to understand what the message of the writers is. This essay has been written collectively by two authors. This is an informative and non-fiction type of essay based on facts, scientific truths. The writers have explained the ways our lives have been changed by the use of scientific method. The writers tell us that we have greatly benefited from the use of scientific method as human beings. Life in the past was quite uncertain and full of troubles. Science has come ahead as a friend of man. We have now better control of diseases, better sanitary conditions, better food, better attitudes, and better ways of living than our forefathers had in the past. Science has surely brought comfort and ease in our lives. तो बेटे ये हमारा जो सबक है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, ये एक मालूमाती आर्टिकल है, ऐसे है जिसके अंदर दो राइटर्स ने मिलकर इसको तहरीर किया है, डैरल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड्स ने। तो राइटर्स ने यहाँ जो है कंपेयर करते हुए ज़माने हाल की सूरत हाल को ज़माने माजी की सूरत हाल से बड़ी खूबसूरती के साथ जो है साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल के फ़वाइद जो हैं उन्हें हमारे सामने लाने की कोशिश की है कि किस तरह से साइंस ने, देखें साइंस के दोनों पहलू आपके सामने हैं। आप जानते हैं कि साइंस के मस्बत असरात भी इंसानी ज़िंदगी पर बहुत मुरतब हुए हैं और साइंस ने जो है वो मनफी तौर पर हमारी ज़िंदगियों को भी मुतासर किया है। जैसे यहाँ जो कंपैरिजन्स के ज़रिए से जो हैं इसके मस्बत पहलू जो हैं वो उन्हें हमारे सामने लाया गया है कि ज़माना माजी में ज़िंदगी इंतहाई दुश्वार थी और साइंस के इस्तेमाल से इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता उन मुश्किलात पर काबू पा लिया है, जिनमें ख़ास तौर पर जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हो गए हैं, डिजीज़ पर कंट्रोल कर लिया गया है, सेहत सफाई की सूरत हाल में बेहतरी आई है। अब हम बेहतर खुराक माजी के मुकाबले में इस्तेमाल कर रहे हैं, रवैयों में बेहतरी आई है, ज़िंदगी के तौर तरीके जो हैं उनमें बेहतरी आई है। तो बेटे ये गोया मजमूई तौर पर जो है वो साइंस एक दोस्त के तौर पर उसे इस मजमून में पेश किया गया है कि साइंस जो है वो इंसान की दोस्त है। इसके जो दूसरे पहलू हैं जिन्हें हम नेगेटिव आस्पेक्ट्स कहते हैं उनसे आप वाकिफ़ हैं। जैसे देखें बहुत मेजर एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट साइंसी तरक्की का, प्रोग्रेस इन साइंस का ये हुआ कि इंसान ने अपनी बर्बादी और तबाही एटम बम्स, न्यूक्लियर बम्स की शक्ल में, जिसका मुजाहरा जो है दूसरी जंग अज़ीम में आपने देखा कि कैसे अमेरिका बहादुर ने जापान के 2 शहर ही सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए। तो अभी आप एक और साइंस का करिश्मा जो है वो उसका सामना कर रहे हैं, ये पेनिडेमिक कोविड-19 की शक्ल में। जो कहा जाता है अभी ये कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ हैं, अभी क्लियर नहीं है। ये आज से 5-10 साल के बाद बेटे मौरख लिखेंगे कि ये क्या था, क्या ये नेचुरल कोई डिज़ीज़ है या ये भी कोई साइंस का नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसी तरह इंसान ने देखें हथियार, जंगी हथियार बनाए, अपनी तबाही अपने हाथों की। तो इसी तरह से देखें कई ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं हमारी ज़िंदगी में जो मस्बत फ़ायदे पहुंचाने के साथ साथ उसके
इंसानों ने मनफी इस्तेमाल भी निकाले हुए हैं, जैसे आपका ये एंड्रॉयड है, जैसे आपकी ये डिवाइसेस हैं, इनके मस्बत असरात भी हैं। अगर एक तालिब इल्म जो है अपने कंप्यूटर को मस्बत मानी में यूज़ करता है, मस्बत अंदाज में, तो वो इससे इल्म के हसूल में, रिसर्च के हसूल में इससे मदद ले सकता है और ज़िंदगी को संवार सकता है। दूसरी तरफ इसका मनफी इस्तेमाल, आप उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अगर तालिब इल्म, एक स्टूडेंट, एक यंग मैन ख़ास तौर पर जो है वो हेक्टिक एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेता है अपने आप को, मूवीज़ नेट पर देख रहा है, गाने देख रहा है, इस तरह की और बेशुमार आजकल मटेरियल है जो नौजवानों को इखलाकी तौर पर और तालीमी तौर पर जो है बर्बाद कर रहा है। तो ये इसके नेगेटिव पहलू हैं। ताहम राइटर्स ने बेटे यहाँ जो हैं सिर्फ साइंस के मस्बत पहलुओं को जो है उजागर करने की कोशिश की है। तो इस लिहाज से ये मज़मून जो है वो हमारे लिए एक चश्म कुशा भी है कि ज़माने माजी के हालात का भी थोड़ा थोड़ा हमें पता चलता है कि ज़माने माजी का इंसान जो था आज से 1 सदी 1.5 सदी पहले ही वो किस तरह से इंतहाई मुश्किलात का शिकार था। तो साइंस की होने वाली यकदम जो तरक्की है, आपको पता है 20वीं सदी में साइंसी ईजादात ने जो है वो इंसानी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो अब तो हम 21वीं सदी में हैं जहाँ हैरान कुन से भी हैरान कुन जो वो तख्लीक़ात रोज़ाना जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। कहाँ वो उड़न तश्तरियाँ आपको याद है जो हम ख्वाबों में, फ़िल्मों में जिनका तसव्वुर किया करते थे, आज वो हकीकत बन गई हैं। फ्लाइंग कार्स, एंड दे हैव बिन demonstrated in countries like दुबई एंड चाइना एंड जापान। वो उड़ने वाली गाड़ियाँ जिन्हें आपको पता है वो आज हकीकत बन गई हैं, टैक्सी कार के तौर पर यूज़ हो रही हैं। कभी हमारे लिए ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। 50 की दहाई के बाद जैसे इंसान खला को डिस्कवर करने निकला हुआ है। तो बेटे ये साइंस के मस्बत पहलू हैं जो इस सबक में जो है वो हमारे सामने रखे गए हैं। तो आइए टेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Dear students, in the introductory paragraph of this lesson, the writers have explained how man has benefited greatly from the use of scientific method. All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes and the improvement in communication and transportation। पहले जुमले से ही राइटर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं बेटे कि किस तरह जो है वो हम सब ने, ऑल ऑफ अस, फ़ायदा उठाया है, बेनिफिटेड ग्रेटली, बेहद ज़्यादा, फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से हम सब ने बेहद फ़ायदा उठाया है। किस तरह से? इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, बहुत से मसाइल के हल में, जैसा कि सच एज दोज डीलिंग विद द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, वो मसाइल जिनका तल्लक जो था सेहत के बरकरार रखने से था, द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, हमारी खुराक की पैदावार और उनको महफूज बनाने के मसाइल से था, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर के सिलसिले में था, एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, और हमारे जो ज़राए अबलाग और ज़राए मवासलात हैं, ज़राए अबलाग और ज़राए मवासलात ट्रांसपोर्टेशन, उनमें बेहतरी लाने के जो मसाइल थे, उन सब से डील करने के लिए हम सब ने जो है वो बेहद साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाया है। नॉट ओनली हैव आवर वेज़ ऑफ लिविंग चेंज्ड, ना सिर्फ हमारे तर्ज़ ज़िंदगी तब्दील हो गए हैं, बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज्ड, बल्कि लोग बज़ाते खुद भी तब्दील हो गए हैं। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स विच यूज्ड टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस। आज जो हैं हम बेहतर अंदाज में जो हैं उन वाक़यात की, हैपनिंग्स, इवेंट्स की वजाहत करने के काबिल हो गए हैं जो कभी जो थे बिल्कुल अजीब व गरीब और पुरस्रार समझे जाते थे। आल्दो देयर इज़ स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अगरचे अब भी बेहतरी की गुंजाइश, बेटरमेंट की गुंजाइश मौजूद है। वी आर नो जनरली लेस फियरफुल दैन आवर फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स वर, लेकिन आज हम बेटे अमूमी तौर पर कम खौफज़दा हैं अपने आबा अजदाद के मुकाबले में, जितने के हमारे आबा अजदाद कभी हुआ करते थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। वी आर आल्सो मोर क्रिटिकल इन अवर थिंकिंग दैन आवर एंसेस्टर्स, आज हम अपनी सोच के एतबार से ज़्यादा तनकीदी हो गए हैं, ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं, रीज़नेबल हो गए हैं
اپنے آباء و اجداد کی سوچ کے مقابلے میں، جو کہ آرتھوڈاکس تھی، انکریٹیکل تھی. This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions and changed people. یہ سبق مصنف ہمیں بتا رہے ہیں بیٹے کہ یہ سبق ہماری مدد کرے گا، آپ سب کی مدد کرے گا کہ کس طرح سے سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہمارے جو طرز زندگی ہیں وہ کس طرح سے بہتر ہوئے ہیں اور کس طرح سے لوگوں میں تبدیلیاں آئی ہیں. It should also help you understand how you can make better use of the scientific method in your ایوری ڈے لیونگ. یہ سبق لیسن جو ہے آپ کی مدد کرے گا یقیناً یہ سمجھنے میں بھی کہ کیسے آپ اس سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے اپنی روزمرہ کی زندگیوں کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اور بہتر کیسے کر سکتے ہیں. Here are some of the words from the first paragraph. بیٹا یہاں چند الفاظ جو پچھلے پہلے پیراگراف میں سے اہم ہیں وہ لیے گئے ہیں. جیسے بینیفٹڈ ہے فائدہ اٹھانا، پروفٹڈ ہیلپڈ. دیکھیں جب وہاں آپ امتحان میں سینونیم ڈھونڈتے ہیں بیٹے تو اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ لفظ جس شیپ میں ہے اسی شیپ میں اس کا متبادل جو ہے میننگ جو ہے وہ آپ کو تلاش کرنا ہے. دیکھیں جیسے یہاں بینیفٹڈ اگر دیا گیا ہے تو یہ پاسٹ ٹینس میں بینیفٹ کو ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. تو آپ نے جب ڈھونڈنا ہے اس کا سینونیم تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ پاسٹ ٹینس ہی میں ہو. پروفٹڈ، ہیلپڈ ایکسیٹرا، فائدہ اٹھانا. مینٹیننس برقرار رکھنا، دیکھیں یہ نون ہے تو ہم جب بیٹے آگے دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ہم اس کے نون ہی کے معنی تلاش کریں. برقرار رکھنا، کیئر کرنا، لک آفٹر کرنا. پریزرویشن محفوظ کرنا، پروٹیکشن، ڈیفینس ایکسیٹرا. امپروومنٹ بہتری، بیٹرمنٹ جسے ہم کہیں گے. اپ گریڈیشن کہیں گے، انہانسمنٹ کہیں گے. بیٹرمنٹ زیادہ اچھا لفظ ہے. ہیپننگس ایونٹس، ایکشنز، واقعات رونما ہونے والے. کریٹیکل تنقیدی، ریزن سے متعلق سوال اٹھانے والے. امپیریکل جنہیں ہم کہتے ہیں اصل میں امپیریکل تو اینسیسٹرز، اب و جد، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے فور فادرز جنہیں ہم کہیں گے اینسیسٹرز. Dear students, the first point of discussion by the writers is about disease. They have given it the heading of better control of disease. بیٹے جو پہلا ان کا آرگومنٹ ہے، پہلی دلیل رائٹرز کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں آج کے انسان نے جو ہے بیماریوں پر جو ہے وہ بہتر قابو پا لیا ہے. آج جو ہے انسانی زندگی میں بیماریوں کو جو ہے وہ بہتر انداز میں ٹیکل کیا جا رہا ہے. بیمار تو اب بھی انسان ہوتا ہے لیکن ماضی کے مقابلے میں اب زیادہ بہتر انداز میں ان بیماریوں پر قابو پایا جا رہا ہے. بیٹر کنٹرول آف ڈیزیز. If you had been born 200 years ago, you would have had about 1 chance in 8 of living to be 1 year old. In other words, about 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday. پہلی جو بات بتا رہے ہیں رائٹر ہمیں ڈراؤنی ہے، ویسے خوف زدہ کر دینے والی ہے کہ اگر آپ ایک 200 years ago 2 صدیاں پہلے پیدا ہوتے تو آپ کو 8 میں سے 1 چانس ملتا زندہ رہنے کا 1 سال تک. آپ بچے اگر ہوتے تو آپ کو 8 میں سے 1 بچہ جو تھا وہ 1 سال کی عمر کو پہنچتا تھا. دوسرے لفظوں میں 7 بچے جو تھے 8 بچوں میں سے اپنی پہلی برتھ ڈے تک پہنچنے سے پہلے وفات پا جاتے تھے. Suppose you had been an unusually strong little fellow. فرض کریں، ایزیوم کریں کہ آپ ایک غیر معمولی حد تک مضبوط جسم کے بچے تھے. اینڈ ہیڈ لیوڈ تھرو دیٹ فرسٹ ایئر، اور کسی طرح اس پہلے سال کی مشکلات پر قابو پاتے ہوئے زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے. ویری لائکلی بیفور یو ور 6 years old، تو یہ عین ممکن تھا، ویری لائکلی، کہ بھئی آپ 6 سال کی عمر تک پہنچنے تک یو وڈ ہیو ہیڈ اسمال پاکس، تو آپ کو یہ اسمال پاکس، چیچک وغیرہ کی بیماری لگ سکتی تھی. اینڈ بائی دا ٹائم یو ریچ دا ایج آف 12، اور جب تک آپ 12 سال کے ہوتے
you would have undoubtedly have had measles. तो किसी तरह आपको मीजल्स ने अनडाउटेडली बिला शक व शुबा तो यकीनन बेशक जो है वो आपको मीजल्स ने आन घेरना था. हुपिंग कफ, स्कारलेट फीवर एंड डिफ्थीरिया या इस तरह की दीगर बीमारियां जैसे ये खांसी है, हुपिंग कफ, ये जिसको हम कई लोग काली खांसी का नाम देते हैं, स्कारलेट फीवर, ये जर्द बुखार और डिफ्थीरिया, खुनाक वगैरह. इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वाज नॉट ओवर. फिर भी आपकी ये ज़िंदगी की जंग जो थी वो ख़त्म नहीं होती थी. येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा वंस स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू ए कम्युनिटी. ये सब जो हैं एपिडेमिक्स टाइप बीमारियां हैं. ये जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस का, कॉलरा का जिक्र, टाइफाइड फीवर का और इन्फ्लुएंजा वगैरह, नज़ला ज़ुकाम जो है, ये पूरी कम्युनिटी में एक दफ़ा जब ये बीमारियां शुरू होती थीं तो एक वायरल सूरत हाल इख्तियार कर लेती थी और पूरी कम्युनिटी में, पूरे माशरे में फैल जाया करती थी. ये भी आपने अभी सुना होगा, मालूमात आपके पास होंगी कि ये पहली जंग अज़ीम के बाद जो है वो स्पेनिश फ्लू ने दुनिया में बहुत से लोगों को जो है वो मौत के मुंह में धकेल दिया. तो जिसकी आज ये कहा जा रहा है कि जैसे हमारे पीएम साहब ने भी फरमाया था शुरू में कि दिस कोविड-19 इज़ नथिंग मोर दैन अ डीपर फ्लू. तो बहरहाल ये भाई ये वायरल हो जाती थी बीमारियां तो पूरे माशरे को, पूरी कम्युनिटी को अपने घेरे में ले लेती थी. लाइफ वाज मोस्ट अनसर्टन, ये उनका थीम है ये पूरे पैराग्राफ का. ज़िंदगी इंतहाई गैर यकीनी थी. ए पर्सन हु लिव टू बी मोर दैन 30 ईयर्स ऑफ एज वाज इंडीड फॉर्चुनेट. एक ऐसा शख्स जो 30 साल से ज़्यादा जिंदा रहता था वो दर हकीकत बेहद खुशकिस्मत शख्स होता था. इट इज़ अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट ए टाइम अगो. आज ये बात इंतहाई नाकाबिल यकीन दिखाई देती है कि इस तरह की सूरत हालात जो थी इतना थोड़ा वक्त पहले ये मौजूद थी. टुडे बेबीज़ आर बॉर्न इन हॉस्पिटल्स. अब फिर मौजूदा सूरत हाल का जिक्र राइटर्स कर रहे हैं कि आज भी बच्चे जो हैं वो हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं. वेयर देयर इज़ लिटल लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग ए डिजीज़. जहाँ बहुत कम अमकान होता है लाइकलीहुड कि वो किसी बीमारी का शिकार हों. यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिफ्थीरिया एंड टाइफाइड फीवर. ये जो वायरल बीमारियां हैं उनके ख़िलाफ़ जो है आज नौजवान लोग जो हैं उनको इलाज किया जाता है ताकि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके इन बीमारियों के ख़िलाफ़. टुडे ए पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी आलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड. यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है जिसे आप कहते हैं वो अब ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है. तो आज एक शख्स जो है वो तवक्को कर सकता है कि वो तकरीबन 70 साल की उम्र तक ज़िंदा रह सकता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, मोर दैन 30 ईयर्स हैव बिन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ. तो जो मतवक्को ज़िंदगी थी जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं उसमें जो है वो तकरीबन 30 बरस और जो है इजाफा हो गया है. These changes have been made possible by use of scientific method to solve such problems as the causes of disease and its prevention. तो ये सब मुमकिन, ये तब्दीलियाँ जो हैं ये सब मुमकिन हुई हैं साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से, जिसने ये मसाइल इस तरह के जो हैं उन्हें हल कर दिया है, जैसे कि बीमारियों की वजूहात जिसे हम तशख़ीस कहते हैं और इसकी रोकथाम, प्रिवेंशन के. इन बीमारियों को फिर रोकना कैसे है. पहले साइंस जो है वो तशख़ीस की तरफ जाती है कि बीमारियों की वजूहात जानती है और फिर उनको रोकने की जो है वो कोशिश करती है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड्स हियर जेंटलमैन. देखें बेटे यहाँ कुछ अहम अल्फाज हैं जैसे अनयूजुअली, वेरी स्ट्रेंजली, गैर मामूली तौर पर, ऑर्डली, सपोज़ अजूम के मानी में, सपोजिंग, ये अब पहले भी हमें इसको पहले लेसन में भी देख चुके हैं. अनडाउटेडली, बिला शक व शुबा, बगैर शक के, सर्टेनिटी के साथ, सर्टनली, अनक्वेश्चनेबली, लाइकलीहुड, चांस, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चांस को याद रखें. प्रिवेंशन, उसको, उसकी रोकथाम, उसकी डेटरेंस, अवॉइडेंस, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रिवेंशन है, बचाओ जिसे आप कहते हैं आम लफ्ज़ों में. The second point which the writers have discussed in this article
is about better sanitary conditions today. बेटे दूसरा जो नुक्ता यहाँ राइटर्स ने डिस्कस किया है वो बेहतर सेहत सफाई की सूरत हाल का है कि हमारे गिरदो पेश जो लिविंग कंडीशंस हैं वो ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं ज़माना माजी के मुकाबले में. It is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. बहुत मुश्किल है इस बात का तसव्वुर करना कि किस तरह की सफाई की सूरत हाल होती थी हमारे बड़े शहरों में महज एक सदी पहले ही. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. तंगो तारीक, narrow, unpaved, कच्ची, नापुख्ता और गंदी गलियां, गंदी ड्रेनेज सिस्टम वाली गलियां शहरों की, जहां घरों का कूड़ा करकट और दूसरी गंदगी जो थी उसे बाहर गलियों में फेंक दिया जाता था. एनिमल्स वांडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, जानवर गलियों में घूमते फिरते नज़र आते थे. फीडिंग अपॉन द गार्बेज, जो इस गंदगी से कूड़े करकट से खुराक हासिल करते थे, गायें भैंसें बकरियां वगैरह वगैरह. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, और बाहर जो है जिसे अपनी पंजाबी ज़बान में जंगल जाना कहा करते थे वो आम थे. मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल्स. तो बहुत से जो थे ना ये आउटडोर टॉयलेट्स जो थे ऐसे मुकामात पर वाक़ा होते थे जहाँ इंसानी वेस्ट जो था, आलूदगी जो थी, फुजला जो था, ड्रेन्ड इनटू वेल्स, वो कुओं में, पानी के कुओं में दाखिल हो जाता था. फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन्ड ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ से लोग पीने का पानी जो थे वो हासिल करते थे. टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पैव्ड एंड वेल ड्रेन्ड. देखें फिर कंपैरिजन वही पिछले पॉइंट की तरह से, जैसे वहाँ बीमारियों का और सूरत हाल का मुवाजना किया गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मुवाजना किया गया, यहाँ भी बेटे सेहत सफाई की माजी की सूरत हाल की एक सादा सी तस्वीर हमारे सामने रखी गई कि किस तरह की तंगो तारीक गलियाँ होती थी, घरों का कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, फुजला इंसानी जो था वो पीने वाले पानी में अक्सर शामिल हो जाता था. तो दिस वाज हॉरिबल. तो आज जो है टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पैव्ड, आज हमारी शहरों की गलियाँ पुख्ता हैं, एंड वेल ड्रेन्ड, और उनमें पुख्ता नालियाँ बनी हुई हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, एंड दे आर क्लीनड रेगुलरली, और उनकी बाकायदगी से सफाई होती है. आप अपने मुल्क की तरफ मत देखिएगा ज़रा प्लीज़, मेहरबानी आपकी. ये तस्वीर आपको अपने शहरों में कम दिखाई देगी माजरत के साथ. इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स. तरक्की याफ्ता मुल्कों में, ये वो बेहतर मुल्कों की बात कर रहे हैं जहाँ के ये रहायशी हैं, वहाँ जो है ये खिलाफ कानून है कि गलियों में कूड़ा करकट फेंका जाए. कोई एक कागज़ का टुकड़ा भी आप बाहर गली में फेंकेंगे तो आपको जुर्माना होगा. सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ ए सिटी इज़ कैरीड थ्रू सील्ड पाइप्स टू डिस्पोजल प्लांट्स. ये गंदा पानी जो है सीवेज का, ड्रेनेज सिस्टम का, शहर के तमाम हिस्सों से उसे लाया जाता है बंद पाइपों के ज़रिए, सील्ड पाइप्स. डिस्पोजल प्लांट्स, वो जो उनके अखराज के प्लांट्स हैं बड़े बड़े, जहाँ उस पानी को ट्रीट किया जाता है, वैसे नहीं फेंक देते हैं, ट्रीट करते हैं डिस्पोजल प्लांट्स में उसको, यानी दोबारा साफ़ करके काबिल इस्तेमाल बना के खेती बाड़ी में या दीगर शोबों में इस्तेमाल में लाया जाता है. थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बिन डिमॉन्स्ट्रेटेड. साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से इस बात को दिखाया गया है, डिमॉन्स्ट्रेटेड, शो किया गया है, दैट अनसैनिटरी कंडीशंस कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, कि ये जो गैर सेहतमंद सूरत हाल होती है सफाई की, गैर सफाई की, ये बीमारियों के फैलाव का बायस होती है. लाइक टाइफाइड, फीवर, कॉलरा एंड डाइसेंट्री, जैसे कि ये सब छूती बीमारियां भी हैं और वायरल बीमारियां भी हैं. खुसूसन ये डाइसेंट्री जो है ये गंदगी से फैलने वाली बीमारी है. टाइफाइड फीवर भी इसी तरह, जहाँ ज़्यादा मच्छर ज़ाहिर आएंगे तो वो फीवर को आगे गंदगी पर तो पलते बढ़ते हैं. तो इस तरह से कॉलरा भी इसी हैज़ा वगैरह ये हमारे, और ये पेट का ख़राब होना, डाइसेंट्री केसेस लग सकते हैं. टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन. आजकल अक्सर जो हमारी शहरी हुकूमतें हैं, जिन्हें हम बल्दियाती अदारे कहते हैं, उनके यहाँ सफाई के शोबे हैं. विच कीप द सिटीज़ क्लीन, जो शहरों को साफ़ रखते हैं, एंड देयर बाई प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीज़, और इस तरह से बीमारियों के फैलाव को
कुछ चंद बीमारियों के सर्टन डिजीज़, कुछ बीमारियों के फैलाव को रोकने का काम करते हैं। लेकिन ये सूरत हाल अभी बड़ी ईद आने वाली है बेटे, आप देखेंगे माशाल्लाह ओजड़ियाँ जो हैं वो गलियों में बाज़ारों में किस तरह से फेंकी हुई होती हैं और 10-10, 15-15 दिन तक जो है वो स्मेल देती रहती हैं बेचारी। और हम अच्छे मुसलमान जो हैं अपने घरों को साफ़ करके बाहर गली में सारा गंद और कूड़ा करकट जो है ईद पर इंशाल्लाह ज़रूर फेंकेंगे। ये हमारा भाई एक विज़न है और इससे हम जो हैं वो बिल्कुल नहीं पीछे हटने वाले। सेहत सफाई हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हालांकि हमारा दीन तो इसे निस्फ़ ईमान करार देता है, लेकिन हम पाकिस्तानी जो है वो इसे, चूँकि वी आर बेसिकली वेरी लिथार्जिक पीपल, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द एक्टिविटी ऑफ लाइफ। ये हमारी बेटरमेंट के लिए होती है कि हम अपने घर को भी साफ़ रखें, गली को भी साफ़ रखें, बाज़ार को भी साफ़ रखें, शहर को साफ़ करें। लेकिन ये हम चूँकि लिथार्जिक पीपल हैं तो हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। गुज़श्ता हिस्से के जो चंद अहम चीदा अल्फाज, जैसे बेटे सैनिटरी का लफ्ज़ है, हाइजीनिक के लिए, क्लीन के लिए, सेहत सफाई के लिए आता है। अनपैव्ड नापुख्ता कच्ची, गार्बेज जिसे आप ट्रैश कहते हैं, जंक कहते हैं, कूड़ा करकट कहते हैं। रिफ्यूज़ वेस्ट को हम बोलते हैं ह्यूमन वेस्ट स्पेशली। सीवेज, मेनोर, डर्ट, गंदा पानी, गंदगी। डिस्पोजल, रिमूवल, किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, ख़त्म करना, उसको डिस्पोज ऑफ करना। डिमॉन्स्ट्रेटेड, दिखाना, कन्फर्म करना, शो करना। सैनिटेशन, वही उससे सैनिटरी से हाइजीन, क्लीनलीनेस जिसे आप कह सकते हैं। The argument of the writers continues from the previous section. A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful. एक सदी पहले ही की बात है कि ये एक आम मामूल था, लोगों का कॉमन प्रैक्टिस थी बहुत से शहरों में कि लोग जो थे वो बाल्टी भर के जो थे वो पानी लाते थे फॉर हाउस होल्ड यूज़, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए। वाटर हैड टू बी कैरीड ए कंसिडरेबल डिस्टेंस, काफ़ी फासले से, कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वेल, कुएँ से, टू द होम, घर तक। कुएँ से घर तक जो है काफ़ी फासले से पानी जो था वो लाना पड़ता था। इट वॉज देयर फॉर यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली, इसी लोग इसको बहुत ही मोहतात तरीके से, स्पेयरिंगली, बचा बचा के इस्तेमाल करते थे। फॉर बादिंग, नहाने के लिए, गुसल करने के लिए, एंड क्लीनिंग पर्पसेस, और सफाई के मकसद के लिए, बर्तन साफ़ करना, कपड़े साफ़ करना वगैरह वगैरह। आफ्टन इट केम फ्राम सोर्सेज दैट कंटेन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स, अक्सर ये पानी जो था ऐसे ज़राए से घर तक आता था जिनमें जरासीम पैदा करने वाले, बीमारियां पैदा करने वाले जरासीम जो थे होते थे, कंटेंड रखने के लिए। टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे हैव वाटर सिस्टम्स, आज हमारे कस्बे और शहर जो हैं उनमें पानी के निज़ाम हैं, पीने के पानी के, दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज़, जो कि काफ़ी मिकदार में घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी हमें फराहम करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ हैज़ बिन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ये एक बहुत अहम मसलों में से एक मसला रहा है इस शहरों के बढ़ती हुई आबादी के सिलसिले में कि लोगों को मुनासिब मिकदार में जो है पीने का पानी जो है वो फराहम किया जाए ताकि इस बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। लॉस एंजलिस की एक मिसाल राइटर्स ने दी है। लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व्ड द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी। लॉस एंजलिस अमेरिका के एक शहर में, बड़ा शहर है, उसने इस मसले का हल ये निकाला है कि शहर में पानी जो है वो लाया गया है बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम द कोलोराडो रिवर। उसके जो है दूर उससे एक दरिया बहता है, बड़ा दरिया है ये कोलोराडो रिवर, 544 किलोमीटर्स अवे। आपको इसकी फासले से अंदाज़ा हो गया होगा, 544 किलोमीटर दूर, 550 किलोमीटर दूर तकरीबन
تو وہاں سے پانی جو ہے وہ لایا گیا ہے شہر کو واٹر سپلائی دینے کے لیے، کیریڈ تھرو اے پائپ لائن، جسے ایک پائپ لائن کے ذریعے لایا گیا ہے، اور ایکواڈکٹ آج کی جو ہے وہ لینگویج میں کہتے ہیں۔ یہ بند قسم کی کینل ہوتی ہے، ایک نہر جسے اوپر سے کور کر دیا جاتا ہے، سیمنٹڈ قسم کی ہوتی ہے، یہ اس کو ایکواڈکٹ کہتے ہیں۔ 1000 ملین لیٹرز آف واٹر آر ڈیلیورڈ ٹو دا ڈسٹرکٹ ڈیلی، کئی ہزار لیٹر پانی جو ہے، کئی لاکھوں ملین پانی جو ہے وہ شہر کو روزانہ کی بنیاد پر فراہم کیا جاتا ہے۔ دس از اے ریمارکیبل ایڈوانس، یہ ایک بہت بڑی شاندار ترقی ہے، فرام دا بکٹ سسٹم آف سپلائنگ ہومز ود واٹر، وہ جو پرانا بالٹیاں بھر بھر کے لانے والا نظام تھا اس کے مقابلے میں آج یہ ایک شاندار ترقی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ گھروں کو پانی کیسے سپلائی کیا جاتا ہے۔ جیسے بیٹے کراچی میں آپ کو پتہ ہے پانی جو ہے وہ دریائے سندھ سے جو ہے وہ پائپ لائنز کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادیوں کے اندر یہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ آج بھی بہرحال قائم ہے۔ ایڈوانس ملکوں نے اس پر قابو پا لیا ہے ان مسائل پر، ہمارے جیسے ملک تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں ابھی دے آر اسٹل اسٹرگلنگ ٹو سالو دیز میٹرز آف بیسک ہیومن نیڈس، تو ابھی ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ بیٹے سم ورڈز فرام دس پورشن آف یور لیسن، جیسے بکٹ فل ہے، یہ باسکٹ بھر کے بالٹی بھر کے کسی چیز کو لانا، اسپیرنگلی بہت ہی اکنامیکلی احتیاط کے ساتھ، سفیشینٹ ایڈیکویٹ انف کافی کے معنی میں مناسب مقدار میں، ایکواڈکٹ کینل یا چینل بند قسم کی نہر، ریمارکیبل شاندار، بہت اعلیٰ، غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈنری جسے آپ کہیں گے، آؤٹ اسٹینڈنگ کہیں گے، ایڈوانس پروگرس ترقی، ایڈوانسمنٹ، بیٹرمنٹ، امپروومنٹ، اس کو ہم ایڈوانس کہیں گے۔ Dear students, this is the end of our today's session. This is the first portion of the lesson. The second lesson, inshallah, in the second portion of this lesson, we will meet again in the next session. Till then, it is Allah Hafiz. Thank you very much, everybody. Please take care.